और अब मुकदमा अदालत की जानिब से डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी अदालत ने कहा बेगुनाह है ये आदमी। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूं ना, कुछ और लोग भी करेंगे तो बहुत मुमकिन है इस बात को थोड़ा बहुत पैसा देके या डरा धमका के या लालच देके या कुछ भी करके या सॉफ्टवेयर अपडेट करके इससे एक और वीडियो बनवा लेंगे, जनाब मैंने वो झूठ बोला था पहले। हो सकता है ना, यहां पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। वो जो दुकानदार है बेचारा, उसने पोस्ट कर दी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव है। मरियम नवाज हर चौथे दिन किसी ना किसी बाजार, किसी ना किसी चौक की वीडियो लगा देती है कि जनाब पंजाब को हम ऐसा बना रहे हैं। तो ये सारे काम उन्होंने कुछ सरकारी पैसे से नहीं किए, कभी दुकानदारों से पैसे ले लेते हैं, फंड ले लेते हैं जबरदस्ती का, कभी जनाब किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी वाले को कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये वाला काम कर देंगे, तुम ये वाला चौक जरा इसकी ब्यूटिफिकेशन कर दो। तो इस तरीके से तो ये मैनेज करते हैं, फिर लोगों को डरा के भी रखते हैं। तो ये बाबा जो है बेचारा अब माजूर है, बहरहाल इसको छोड़ दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको एक सबक हासिल हो गया है कि आइंदा जब भी कभी आपके ऊपर जुल्म हो तो आपने आवाज नहीं उठानी, क्योंकि अगर आपने आवाज उठाई तो आपका एक हाथ भी हुआ ना तो उसके अंदर हथकड़ी डाल देंगे, और अगर आपके दोनों हाथ नहीं होंगे तो आपके गले में हथकड़ी डाल देंगे ये लोग। ऐसे जालिम हुक्मरान है ये, बेशरम लोग हैं। आफ्ताब बाजवा साहब ने इंकशाफ किया, मैं हिलकर रह गया। मैं आज इन्हीं चीजों के ऊपर वीलॉग करूंगा। आफ्ताब बाजवा साहब एक सीनियर लॉयर है, मेरे साथ बड़ा अच्छा उनका एक रिलेशन है, बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है, वो बड़ा प्यार करने वाले इंसान है। थोड़े ज़बान के तल्ख हैं, बहुत तल्ख हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आफ्ताब बाजवा साहब ने बताया कि ये जो सीसीडी वाले पुलिस मुकाबले करते हैं ना, इसमें ये जिनको कत्ल करते हैं उनके आज़ा निकाल कर बेच देते हैं। अब ये कितनी खौफनाक बात है, इंसानों के आज़ा निकाल कर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने 5 लोगों की मिसाल दी कि 5 लोग ऐसे आए जिनके गुर्दे और जिगर थे ही नहीं, यानी उनके पोस्टमार्टम के नाम के ऊपर आज़ा निकाल कर बेच दिए गए थे। ये सीसीडी के पुलिस मुकाबलों की वो कहानी बता रहे हैं। 1000 से जायद आदमी, बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से जायद ये बंदे पुलिस मुकाबलों में, जाली पुलिस मुकाबलों में अभी मार दिए गए हाल ही में, जिनमें कुछ मुकाबले बड़े मशहूर भी हुए, जिनके ऊपर बड़ी आवाज भी उठी है। किसी आदमी को यह अदालत से सजा देने पर राजी नहीं है और अपनी एक अदालत लगाई हुई है। सरकारी मुलाजिम ने रात 12 बजे वो बैठता है और बैठ के वहां पे वो फैसला करता है कि जनाब इसको मार दो और इसको ना मारो, इसको जख्मी कर दो और इसको मार दो, इसके नेफे में पिस्तौल चला दो, इसको हाफ फ्राई करना है, इसको फुल फ्राई करना है। और ये चीजें करके लोगों को धमकाया भी जाता है, लगातार धमकाया जाता है। नाज़रीन, ऐसा ही एक सानिया कसूर में हुआ। गरीब आदमी के ना बड़े मसाइल होते हैं, बहुत अजीबोगरीब मसाइल होते हैं। एक आदमी था, वो रेड़ी लगाता था, उसकी बीवी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो उसको ना इन्होंने रेड़ी का एक कानून बना दिया कि रेड़ी सरकार देगी, वरना रेड़ी उठा के जब्त कर लेते हैं। गरीब आदमी को रेडी लगा के भी पैसा नहीं कमाने देते। मैंने पहले भी ये कहा था कि ये बड़ा अच्छा काम होगा अगर आप तमाम लोगों को सरकार प्रॉपर रोजगार फराहम करे और सही वाली रेडियां लेकर दे। लेकिन पहले वाली रेडी छीनने से पहले जो रोजगार उसका लगा हुआ है, उस रोजगार के अड्डे को तोड़ने से पहले उसके मुतबादिल रोजगार का बंदोबस्त किया जाए। अब ये बंदा गली मोहल्लों में छुप छुपा के रेडी लगाता था, क्योंकि आपको पता है मरियम नवाज ने रेडी नहीं दी इन्हें, ये उनकी वाइफ ने बताया। तो वाइफ उनकी ट्यूशन पढ़ाती थी, घर उनका कच्चा था, छत उनकी बहुत खस्ता थी, उन्होंने छत की मरम्मत करवाई और एक दिन छत गिर गई। ये है जनाब गुर्बत। और बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए हुए थे। मुझे इतनी तकलीफ हुई है, उन माँ बाप का दुख और दर्द कोई समझ ही नहीं सकता। उनके घर पे तो क़यामत टूट पड़ी ना। 14 मासूम बच्चे छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हुए थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हुए थे। तो गुर्बत कैसे कैसे चैलेंजेस साथ लेकर आती है। पाकिस्तान में तो बुनियादी हकूक ही नहीं है लोगों के। कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इस बात को देखे कि लोग जहां रहते हैं वो जगह महफूज है या नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद नहीं होती कि जनाब आपकी घर की छत गिरने वाली है या कच्ची है, आप एक एप्लीकेशन दें तो सरकार आ जाए और आपको मदद करके दे। ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में होता है, बहुत से मुल्कों में। तो वहां नवाज शरीफ कह रहा है कि इसके ऊपर मरियम नवाज इंक्वायरी करेगी। वो इंक्वायरी वहां पे करो बेशर्मो, जहां पे एक आदमी बताकर गया था कि मेरे पैसे ये खा रहे हैं और फिर उसको पैसे नहीं दिए, उसने अपने आप को आग लगा दिया और उसकी लाश उसके घर भेजी। वहां करो इंक्वायरी। बहरहाल मैं उन तमाम वालदैन से, उनके रिश्तेदारों से मुझे बहुत तकलीफ है। बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अल्लाह आप सबको सब्र अता फरमाए। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं। ये बड़ी बेबसी का माहौल है और बहुत बड़ी आजमाइश है आपके ख़ानदानों के ऊपर। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए।
अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, बहुत बड़ा दुख है ये। नादरीन, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक के बाद एक पाकिस्तानियों के ऊपर हथौड़ा चलाया जाता है। अब एक नया काम किया जा रहा है। पहले तो सारी बिजली बनाने का जो ठेका है वो आपने IPPs को दे दिया था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लाहौर में, पंजाब में, मुख्तलिफ सूबों में बहुत बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, और ये उसी तरह की लोड शेडिंग